अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखा और उसमें हमने ये देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है कि मिनरल डेफिशिएंसीज अगर हो जाती हैं तो प्लांट्स को कोई इश्यू होता है या नहीं है। आपको पता है इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और एयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं। लिहाजा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे वो मिनरल्स हैं जिनका प्लांट्स को ज़ाहिर बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से उनका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, मिनरल डेफिशिएंसीज जो हैं उनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। दीज डेफिशिएंसीज अफेक्ट सीरियसली। हम इसको वैसे तो किसी एक मिनरल की डेफिशिएंसी को बड़ा मुश्किल है किसी एनिमल के अंदर देखना या किसी प्लांट के अंदर देखना कि क्या इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसा कि हम देखेंगे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी, पोटाशियम की, मैग्नीशियम वगैरह की, तो इनसे क्या इफेक्ट्स होते हैं। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी प्लांट्स को होती है तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, कमज़ोर हो जाती है ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ उनके अंदर होने शुरू हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ये है कि ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती, रुक जाती है या ग्रोथ का रेट जो है वो कम हो जाता है। ये तो ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट है और इस डेफिशिएंसी की वजह से एक प्रॉब्लम और होता है, दैट इज क्लोरोसिस। So chlorosis is a lack of chlorophyll, a condition in which chlorophyll is not properly formed. दो वजूहात से होता है, एक मैग्नीशियम की वजह से भी क्लोरोसिस होता है और एक नाइट्रोजन की वजह से भी, क्योंकि अगर आप अपनी बुक देखें पेज नंबर 208 के ऊपर और 2010 के ऊपर बाकायदा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ड्रा किया हुआ है, तो उसमें सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है जो 4 नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, 4 नाइट्रोजन मिले होते हैं और क्लोरोफिल मुकम्मल होता है। इट मींस अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रही या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रही तो क्लोरोफिल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लोरोसिस। द लैक ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस। खास तौर पर जो ओल्डर लीव्स हो जाते हैं, पुराने लीव्स, वो इसलिए येलो भी हो जाते हैं कि उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी आना शुरू हो जाती है। रिमेंबर अगेन कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, इन दोनों से क्लोरोसिस हो जाएगा। सो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से स्टंटेड ग्रोथ और क्लोरोसिस का इश्यू होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फास्फोरस की। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि फास्फोरस जो है वो एटीपी बनाने के काम आता है। इसके अलावा फास्फोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 के एंड पे भी पढ़ा होगा कि फास्फोरस वो कंपोनेंट है जो न्यूक्लियोटाइड के बनाने में काम आता है। चूँकि न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनते हैं, उसलिए भी फास्फोरस की ज़रूरत है। अब अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, अगेन प्लांट्स विल शो स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट्स। प्लांट की खास तौर पे फास्फोरस की कमी की वजह से रूट्स की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है, यानी ग्रोथ रेट कम हो जाता है या रुक जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से पोटाशियम एक और हमारे पास एग्जांपल है। अगर पोटाशियम मौजूद नहीं है तो येलो लीफ मार्जिन्स, यानी लीफ के जो किनारे हैं, इफ दिस इज अ लीफ, सो स्टूडेंट्स लीफ के जो किनारे होते हैं उन किनारों के अंदर येलोनेस आ जाती है, येलो मार्जिन हो जाते हैं। सो ये
डिजीज होगी, ये डिसऑर्डर होगा, ये इफेक्ट होगा किस चीज का, पोटाशियम की डेफिशिएंसी का। एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम ऑफ द क्लोरोफिल. So without magnesium or less availability of magnesium, the condition will be chlorosis, lack of chlorophyll. So dear students, ये ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि मिनरल डेफिशिएंसीज जो प्लांट्स के अंदर हैं उसका इशू क्या हो सकता है. हमने कई एक एग्जांपल ली, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की, पोटाशियम की और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज. अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखना है ओवरऑल दो तरह की, हमने शुरू में बात की थी कि दो तरह की जो है ट्रॉफिक लेवल होते हैं. वैसे तो ट्रॉफिक लेवल कई एक हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स. लेकिन ये ट्रॉफिक लेवल डिटेल से डिस्कस होते हैं इकोलॉजी के अंदर. हमने यहाँ पर फिलहाल देखना है कि ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. इससे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स की डिस्कशन की थी, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली, जब हमने वाटर की एग्जांपल ली, जब हमने फास्फोरस की एग्जांपल ली, एटसेट्रा. सो अब हमने देखना है कि प्लांट्स के अंदर यह कुछ और मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या. एज आई हैव टोल्ड यू, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये होगी जब किसी चीज के ऊपर डिपेंड करके उससे अपना न्यूट्रिएंट कंटेंट पूरा किया जाए या वहां से न्यूट्रिएंट्स लिए जाएं. हालांकि हमने एक जनरल डेफिनेशन में ये देखा होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं. फिर भी कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें प्लांट भी हमें समटाइम नजर आते हैं. महसूस ऐसे होता है कि वो किसी दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर या किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर या किसी डेड प्लांट मटेरियल के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ किस जुमरे में आएगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा. इसके अंदर पहली एग्जांपल हमारे पास है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक, remember that this is a feeding method in which the feed is obtained from the dead or decaying matter. यानी ये फीडिंग ऐसी है जो फीडिंग किस चीज के ऊपर की जाए, फीडिंग ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर स्टूडेंट्स आप समझते होंगे कि कोई भी प्लांट बेस्ड मटेरियल या एनिमल बेस्ड मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है. अगर इस चीज के ऊपर कोई चीज डिपेंड कर रही है अपनी न्यूट्रिशन के हवाले से तो इस चीज को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सो फीडिंग ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डिकेइंग मैटर. अब ये मैटर बेशक सॉइल के अंदर पड़ा हो, ये सॉइल में भी मौजूद हो सकता है, या किसी प्लांट का कोई डिकेइंग मटेरियल पड़ा हो सकता है. जैसे कोई ट्री ट्रंक है, ट्री ट्रंक पड़ी हो सकती है, वहां पे कोई स्टेम मौजूद हो सकती है लेकिन वो डिकेइंग हालत में हो सकती है. अब उसके ऊपर कोई प्लांट पैदा होना शुरू हो जाए. ये फूड ऑब्टेन करने का सही तरीका है कि वो मटेरियल, वो स्पीशी, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे से मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सक्रीट्स करेगा. हाउ they can obtain food by secreting extracellular enzymes from their cells or their bodies. वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या करेंगे, वो उस मटेरियल की ब्रेक डाउन करेंगे. जो भी कोई ऑर्गेनिक मैटर है, मसलन किसी जगह पे कोई लीव्स वगैरह पड़े हैं, कोई प्लांट का बाकी मटेरियल किसी जगह पे पड़ा है, तो अब जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से फूड ऑब्टेन करेगा वो ऑर्गेनिज्म क्या काम करेगा, वो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करेगा और इस मटेरियल को जज़ब करना शुरू कर देगा. सो एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया की हैं. बैक्टीरिया अक्सर ऐसे करते हैं कि वो डिकम्पोजर होते हैं. फंजाई भी डिकम्पोजर है, बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल हो सकती है इस हवाले से. सो बैक्टीरिया
मटेरियल को तोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने ही सेल वॉल से एक्स्ट्रा सेलर एंजाइम रिलीज करके उस मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब चूंकि हमने मेजर हेड प्लांट के अंदर भी देखना है इसका कि प्लांट के अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कोई ट्रेंड या कोई रुझान है या नहीं। अगर वो मटेरियल जो किसी बैक्टीरिया ने ब्रेक डाउन किया है अपने एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम से, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने रूट्स के जरिए वो बैक्टीरिया की मदद से जो मटेरियल तोड़ा गया that was converted into simple substances from the complex substances with the release of extracellular enzyme by the bacteria. This material is absorbed by the roots of the plants. It means plants are depending upon other species for making available this material. यानी वो मटेरियल प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो जज़ब कर लेती हैं। इस हवाले से वो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स इससे अपने न्यू अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और हमें पता है अमाइनो एसिड्स आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्लांट्स ने अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए उस मटेरियल को यूज करना है जो कहाँ से लिया गया, जो कुछ बैक्टीरिया ने तोड़ा। ये सारी की सारी न्यूट्रिशन जो हमने डिस्कस की यहाँ तक, दिस इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन that totally depends upon dead or decaying organic matter. Dear students, इसके बाद हमारे पास है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हम जानते हैं कि पैरासाइट कौन होता है, जो किसी लिविंग होस्ट से अपना फूड ले रहा होता है। पैरासाइट होने के लिए दो असूल हैं कि वो जहां से फूड ले रहा हो वो लिविंग होस्ट हो, और दूसरा असूल ये है कि वो होस्ट किसी और डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग करती हो। ये नहीं कि एक ही स्पीशी के दो मेंबर अगर आपस में बैठ के एक दूसरे से फूड ले दे रहे हैं तो ये कोई पैरासाइट या पैरासिटिक रिलेशन होगा। नो, दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। पैरासाइट अलग स्पीशी होना जरूरी है और वो होस्ट, लिविंग होस्ट जिससे पैरासाइट फूड ले रहा होता है, उसका किसी और स्पीशी से बिलोंग करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर वो होस्ट हो सकती है, अक्सर देखा जा रहा है कि हायर प्लांट्स होस्ट होते हैं, बाकी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स की एग्जांपल हम लेते हैं, या कुछ और ऑर्गेनिज्म की जो प्लांट बेसिकली नहीं है। जैसा कि एक एग्जांपल है हमारे पास पक्सीनिया, एक फंजाई है। पक्सीनिया क्या काम करती है, वो अपने कुछ स्ट्रक्चर्स, हस्टोरिया टाइप स्ट्रक्चर वो यूज करती है और उनसे सक कर लेती है मटेरियल। क्यों मटेरियल सक करना है? क्यों कि वो मटेरियल मौजूद होता है इन द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द हायर प्लांट्स। यानी दीज पैरासाइट्स कैन यूज देयर सक्कर्स, यानी चूसने वाले उनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज सक्कर्स आर यूज्ड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट। कंडक्टिंग टिश्यू यू नो, जाइलम एंड फ्लोएम, पर्टिकुलरली फ्लोएम जो है वहां पे फूड मटेरियल तैयार होके ट्रांसलोकेट हो रहा होता है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली कुछ पैरासाइट्स अपने सक्कर्स जो हैं इस्तेमाल करके उसको वहां से सक कर लेते हैं। अब अगर हमने चूंकि मेजरली प्लांट के अंदर भी देखना है कि आया कोई ऐसा ट्रेंड प्लांट में है कि उनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अंदाजा हो, जैसे पिछली एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि मटेरियल की ब्रेकडाउन बैक्टीरिया कर रहा है और उस मटेरियल को एब्जॉर्ब प्लांट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंजाई बेसिकली प्लांट तो ना हुआ, लेकिन हमने देखना है कि एक एग्जांपल हमारे पास प्लांट की भी है। एक प्लांट होता है डोडर, दैट इज आल्सो नोन एज कस्क्यूटा प्लांट। ये एक लीफलेस प्लांट होता है और ये इस तरह से बेल नुमा प्लांट होता है। इसको आपने अक्सर देखा होगा, ये येलो कलर का किसी और प्लांट के ऊपर, टहनियों के ऊपर, खास तौर पे बेरी के दरख्त के ऊपर ये पीले पीले जो है इसके फिलामेंट्स वगैरह नजर आते हैं और ये उसके ऊपर रहकर अपनी फीड ले रहे होते हैं। हालांकि है ये प्लांट, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द हायर प्लांट्स फॉर इट्स फूड। सो डोडर या कस्क्यूटा
एक लीफलेस प्लांट है। प्लांट होने के बावजूद वो अपने आप में 100% ऑटोट्रॉफ नहीं है, लेकिन वो हायर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है और अपनी फूड जो है वो वहां से लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे ट्रेंड्स मौजूद हैं कि जिनमें हमें पता चलता है कि वो भी कुछ ना कुछ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने देखना है। इसके बाद और एग्जाम्पल भी हमारे पास हैं, प्रीडेटर प्लांट्स की एग्जाम्पल भी आएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। जितना हमने पढ़ा है, 2 लेक्चर्स अभी तक हमने चैप्टर नंबर 12 के मुकम्मल किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो आपको समझ आए। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।